नमस्ते बच्चों। आज मैं स्पेशल ऑथर कबीरदास के जो 11वां अध्याय लेकर आई हूँ। तो अध्याय का नाम है कबीर की प्रासंगिकता। तो हमने इसके पहले क्रांतिकारी कबीर, कवि के रूप में कबीर, समाज सुधारक कबीर, ये सब देख चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि कबीर की प्रासंगिकता क्या है। कबीर ने उस समय जो कुछ भी कहा है उसका आज के जमाने में क्या रिलेवेंस है, यही इस चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं। तो अब देखिए, तो आज का जो मानव उन्नति के शिखर पर पहुंच चुके हैं। आज के मानव तो वर्तमान समय में जो है, हम जो साइंस बहुत कुछ आगे निकल चुके हैं, नए नए जो आविष्कार होते आए हैं, हमारे जो जीवन रीतियां बदल चुके हैं। तो इस प्रकार मानव उन्नति के शिखर पर पहुंच गए हैं। और फिर भी जो है आपसी संबंध में, मानव के जो आपस के संबंध में ढीलापन है, गहरी रिश्ता किसी में भी हम नहीं बरतते। ढीलापन एक ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്, പരസ്പര ബന്ധമെല്ലാം വളരെ അയഞ്ഞ ബന്ധമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വളരെ इंटीमेसी ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. और जो आर्थिक समस्या उस समय में भी था और आज भी बढ़ती जा रही है, सांपत्तिकमाय प्रश्न। और धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न होते हैं और अनेक लोग मारे जाते हैं। जो कबीर के समय में भी हमने देख लिया कि जो धर्म के नाम पर किस प्रकार भाई भाई के खून के प्यासे बन गए हैं। മതത്തിന്റെ പേരിൽ സഹോദരൻ സഹോദരനെ തന്നെ കൊല്ലാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന അവസരം। तो धर्म के नाम पर बहुत सारे संप्रदाय आ गए। तो सांप्रदायिक दंगे, മതത്തിന്റെ പേരിൽ ലഹളകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിക്കുന്നു। आज भी इस प्रकार के जो घटनाएं घटती जा रही है। फिर हिंदू मुस्लिम समस्या पूर्ववत चलती है। हिंदू मुसलमानों के बीच की जो समस्या कबीर के समय में था और आज भी ऐसी समस्याएं चलती हैं। और जो है सिख धर्म आज एक नए धर्म के रूप में विकसित हुआ, एक स्वतंत्र धर्म के रूप में सिख धर्म का विकास हुआ है। फिर जो छुआछूत की समस्या का समाधान हुआ, पर ऊंच नीच की भावना अब भी है। जो कबीर के समय में जो छुआछूत की समस्या थी, ऊंच नीच की भावना थी, തൊട്ടുകൂടായ്മ തീണ്ടിക്കൂടായ്മ അതിന്നില്ല. പക്ഷേ ഉയർന്നവനെന്നും താണവനെന്നുമുള്ള ആ ഒരു ജാതി ഭേദം ഇന്നും ഉണ്ട്. അതാണ് छुआछूत की समस्या का समाधान हुआ, पर ऊंच नीच की भावना अब भी मौजूद है। फिर जातिवाद और स्वार्थता अब भी है। जातिवाद, जाति के नाम पर हम अलग है, ऐसा एक विचार। फिर स्वार्थता, हर एक के मन में स्वार्थता की भावना है। पुराने समाज में भी ऐसा था और आज भी ऐसा है। तो कबीर के समाज में जो कुछ भी समस्याएं थी, वो किसी न किसी रूप में आज भी हमारे समाज में मौजूद है। और आगे जो है कबीर के जीवन काल में, यही मैंने जो बताने की कोशिश की, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है कि कबीर के जीवन काल में जो समस्याएं मौजूद थी वे अब भी है। तो इसलिए कहा करते हैं कि कबीर साहित्य की प्रासंगिकता के बारे में, इसलिए कहता है कि कबीर के साहित्य प्रासंगिक है, क्योंकि कबीर ने जिन जिन विषयों को लेकर आवाज उठाई है, वो सारे के सारे जो विषय आज भी हमारे समाज में मौजूद है। जो जाति प्रथा के बारे में, ऊंच नीच के भेदभाव के बारे में और सांप्रदायिक दंगों के बारे में, वो भी आज हम देख रहे हैं विभिन्न रूपों से। तो इसलिए कबीर साहित्य प्रासंगिक है। फिर कबीर ने जो इन सारी की सारी समस्याओं को देखकर मानव समता पर विचार किया। तो मानव समता को आधार बना के उन्होंने जो विचारधारा हमारे सामने प्रस्तुत की है, वो आज भी सार्थक है। क्योंकि कबीर ने कहा कि ये जो ईश्वर के सामने सब बराबर है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीचे के नहीं है, ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए, सब समान है। मानव समता पर उन्होंने बल दिया है। तो वो उनकी वो विचारधारा आज भी सार्थक सिद्ध होते हैं। फिर उन्होंने ये भी किया है कि धर्म के परस्पर विरुद्ध तत्वों का खुलकर खंडन किया। धर्म के विरुद्ध तत्वों का उन्होंने खुलकर खंडन किया, क्योंकि
हर एक धर्म में जो है अलग अलग नामों से ईश्वर को पुकारते हैं, लेकिन वो परम सत्ता एक ही है। इस पर कबीर ने विचार करके बाकी सारे के सारे तत्वों का खंडन उन्होंने किया है। तो कबीर की प्रासंगिकता में आगे है, मानवता को पवित्र तथा विशुद्ध धर्म का मार्ग दिखाया। कबीर ने मानव से यही कहा, विशुद्ध धर्म, एक पवित्र धर्म को अपनाओ जिसमें सभी समान हो, यानी कि धर्म जो भी हो सब ईश्वर की दृष्टि में समान है। इस प्रकार के एक विशुद्ध धर्म का मार्ग कबीर ने दिखाया है। फिर इस प्रकार सभी धर्मों में एक परम सत्ता को उन्होंने उद्घाटित किया है, करते हुए मानव मन के बीच समानता स्थापित किया। मानव मन के बीच जो है उन्होंने समानता स्थापित किया। वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जो सब लोगों के लिए हितकर है। എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്। ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जो समस्त लोगों के लिए हितकर है, जिसके अनुसार समस्त लोगों को संसार में जीने का अधिकार है, रूढ़ियों और रिवाजों से दूर है, जो मानव के मन में मानवीयता के गुण जमाने में सक्षम है। അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മതം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ആ മതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, പിന്നെ അതിൽ പല ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒന്നുമില്ല, മനുഷ്യനിൽ മനുഷ്യത്വം ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മതമാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്। മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടാക്കുന്ന മതം, എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്, അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും രീതിരിവാസും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു മതം, ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്। तो उन्होंने कहा, सेवक स्वामी एक मद, मद में मद मिली जाए, चतुराई रीचे नहीं, रीचे मन के भाई। ये आपके टेक्स्ट बुक पे ये उदाहरण है। इसका मतलब यह है कि जब तक स्वामी और सेवक का विचार मिलकर एक नहीं हो जाता है, तब तक प्रभु किसी प्रकार की बुद्धिमानी चतुराई से प्रसन्न नहीं होते हैं। वे तो केवल मन के समर्पण भाव से सुख होते हैं। इसका मतलब है जो आत्मा परमात्मा, जो ईश्वर और मानव के बीच का जो संबंध, ईश्वरीय चिंता मन में समा जाने से ही मन को शांति प्राप्त हो जाएगी। ईश्वरीय चिंता से मन को शांति हो जाएगी। यदि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, मैं शास्त्र ज्ञान रखते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। ईश्वर के मार्ग से शुद्ध मन की ओर जाना। സേവക സ്വാമി ഏക മത, സേവകനും സ്വാമിയും ഒരേ മനസ്സായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, അതായത് ഈശ്വരന്റെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ ചിന്തകളും ഒന്നാകുന്ന സമരസമാകുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് कबीर यहाँ पर जो वर्णित करते हैं। उनकी धर्म में जो है कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सभी को यहाँ पर जीने का अधिकार है। यहाँ पर रूढ़ियों और परंपराओं से परे है वो धर्म, सब में मानवता का विचार लाने वाला धर्म, इसकी घोषणा कबीर करते हैं। फिर आगे कबीर बताते हैं कि ശാസ്ത്രാദി में मानव आजकल बहुत आगे है। साइंसिൽ നമ്മൾ വളരെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്। आज मानव का बौद्धिक स्तर भी बहुत ऊंचा है। बुद्धिപരമായി നമ്മൾ വളരെ मुगलिलाइकोंडिरिक्कुनु। फिर भी मस्जिदों और मंदिरों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होता है। मानव सोचता ही नहीं कि इससे सिर्फ प्रचार का ही कार्य संपन्न है। सच्ची भक्ति उत्पन्न नहीं होती, भक्ति की भावना इसमें नहीं के बराबर है। इसके संबंध में उस युग में ही कबीरदास ने कहा, कंगर पत्थर जोड़ के मस्जिद लोई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे जो बहुरा हुआ खुदाई। ശാസ്ത്രം ഒരുപാട് വളർന്നു, മനുഷ്യൻ ഭൗതികമായി ഒരുപാട് ഉയരത്തിലെത്തി. എന്നാലും പലപ്പോഴും പല പള്ളികളിലും ക്ഷേത്രത്തിലും ഒക്കെ ധ്വനിയന്ത്രം, ഈ കോളാമ്പിയും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിലൂടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും ബാങ്ക് വിളിയൊക്കെ കേൾക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ എന്താണ്, ആ മതത്തിന്റെ പ്രചാരം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി അല്ല എന്ന് കബീർ ആ കാലത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, കല്ലുകൊണ്ട് വലിയ പള്ളികളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ
മുല്ലാമാര് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് എന്താ ഈശ്വരന് ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം ധാർമ്മിക പാഖണ്ഡത്തിനെതിരായി പൊള്ളയായ മതചിന്തകൾക്കെതിരായി ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. तो वही वो उसका अलग एक रूप आज भी हम देख रहे हैं धर्म के जो प्रचार प्रसार के रूप में. यह भी कबीर की जो प्रासंगिकता में हम लिख सकते हैं. तो आगे जो है तीर्थ स्थानों में दो तीर्थाटन का विरोध भी कबीर ने किया था. तो तीर्थ स्थानों में आज लोग एकत्रित होते हैं, लाखों की भीड़ आते रहते हैं हर एक तीर्थ स्थान में. തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ പേരിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് തീർത്ഥാടനത്തിന് ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത്. ധർമ്മ കെ ठेकेदारों द्वारा സാമാന്യ ലോക വഞ്ചിത് ഹോ ജാത്തെ ഹൈ. മതത്തിന്റെ പേരിൽ മതത്തിന്റെ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. जो रिश्वतखोरी और शोषण से एकत्रित धन धार्मिक कार्यों के लिए खर्च करके अपने को कुकृत्यों के परिणामों से बचाने का प्रयत्न कुछ लोग करते हैं. ചില ആളുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, കൈക്കൂലിയും ചൂഷണവും ഒക്കെ നടത്തി കുറെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നു. അത് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയെ നല്ലതാക്കി മാറ്റാൻ, സത്കൃത്യത്തിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? इन सभी का कबीरदास ने उस जमाने में ही विरोध किया था. आधुनिक समाज में यह एक साधारण बात हुई है. കൊള്ളയും കൊലപാതകമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നേരെ പള്ളിയിലും ക്ഷേത്രത്തിലും ഒക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കുറെ ഭണ്ഡാരത്തിലിടുന്നു. इन सभी के बारे में कबीरदास ने उस समय उसका विरोध किया था. ऐसी अवस्था पर कबीरदास ने अपने समय में ही प्रकाश डाला है. उन्होंने कहा, मन मधुरा दिल द्वारिका काया काशी जंगणी दसवा द्वार देहुरा तामे ज्योति पिंजाणी. तो इसका मतलब यह है कि കബീർദാസ് ജി कहते हैं अपना मन ही सबसे पवित्र है. നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ഏറ്റവും പവിത്രമാകേണ്ടത്. जब मन पवित्र होता है तो उसी के अंदर मंदिर बन जाता है. മനസ്സ് പവിത്രമായാൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായ സത്ത നിലകൊള്ളും. फिर हमें कहीं पत्थर के मंदिरों में जाने की और तीर्थ स्थानों में भटकने की कोई जरूरत नहीं है. നമുക്ക് കാശിയിലും മധുരയിലും ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തീർത്ഥാടനത്തിന് ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर ही परमात्मा का वास है, ईश्वर का वास है. अपने अंदर के ईश्वर को पहचानो, उससे आत्म साक्षात्कार करो, फिर बाहर ईश्वर को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा. तो कबीरदास कहते हैं, हम दो तीर्थाटन के लिए मथुरा जो कृष्ण के क्षेत्र जाते हैं, जो मंदिर जाते हैं, और नहीं तो काशी जाएंगे. इस प्रकार तीर्थाटन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर का निवास हमारे अंदर ही है. अपने अंदर की परमात्मा को ढूंढना और उसे समझना, उससे साक्षात्कार करना ही आवश्यक है. यही कबीरदास कहना चाहते हैं. तो ये उसने उस जमाने में इस प्रकार तीर्थाटन करने वालों का हंसी उठाई थी, उसका विरोध किया था. आज भी हम इस प्रकार के लोगों को हमारे समाज में देख सकते हैं. कबीर ने अपने समय में समाज के लिए जो उपदेश दिया है वो आधुनिक युग में भी बहुत सार्थक है. उस समय में उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे उपदेश दिया है, वो आज के युग में भी सार्थक है. वो उपदेश क्या क्या है? कबीरदास ने कहा, कथनी और करनी में एकता होनी चाहिए. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം, പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് കബീർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മാർഗ് ഓർ കർമ്മമേ സച്ചായി രഖ്നെ കി ആവശ്യകത ഹൈ. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യവും അതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴിയും നന്മ നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം, സത്യമുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് കബീർ പറഞ്ഞു. फिर कबीर ने कहा, गुरुजनों का बड़ा महत्व है, उनका आदर करना चाहिए. ഗുരുജനങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്, അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. सभी प्राणी ईश्वर की सृष्टि है, उन पर सहानुभूति प्रकट करना चाहिए. എല്ലാ പ്രാണിയും ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, എല്ലാവരെയും നമ്മൾ സഹാനുഭൂതിയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണണം. धर्म के नाम पर होने वाले हिंसा का अंत होना चाहिए. മതത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന കൊള്ളയും കൊലപാതകവും ഇല്ലാതാവണം. गर्व और अहम का तिरस्कार होना चाहिए. നമ്മൾ അഹങ്കാരികളും ആയിട്ട് മാറുന്നു, ആ അഹങ്കാരം മനസ്സിൽ നിന്ന് ത്യജിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇത്രയുമാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് നമുക്ക് നൽകിയ